हरे कृष्ण। तो आज के इस क्लास में हम भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 4 और टेक्स्ट नंबर 13 कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार को संचालित करने के लिए जो 4 वर्ण जो आवश्यकता है, इन 4 वर्णों की रचना स्वयं भगवान ने किया है। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? भावार्थ हम देख सकते हैं, प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हैं। 4 वर्ण जिसके आधार के ऊपर हमारे समाज को विभाजन किया जा सकता है, वो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण जिसकी रचना स्वयं भगवान कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में किया था। तो इन 4 वर्ण जिसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ये हमारी जो कास्ट सिस्टम है इससे संपूर्ण तरीके से भिन्न है। जैसे हम देखते हैं कलयुग में जो हमारी कास्ट सिस्टम, जाति बना दिया गया है, ये एक्चुअली भगवान के द्वारा निर्माण किया गया नहीं है, बल्कि हमारे जो कास्ट सिस्टम है ये हम लोगों के द्वारा, आम आदमी इंसानों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो एक्चुअली शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए भागवत में या भगवत गीता, इसके आधार के ऊपर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम जो अभी फिलहाल में चल रहा है, जो अवेलेबल है, ये एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार नहीं है, बल्कि ये हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने बनाया हुआ एक सिस्टम है, जिसके कारण से बहुत लोग इतने सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं या इतने सारी ऊंच नीच का भाव, भेदभाव, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये सभी जो जात का निर्माण है, ये भगवान के द्वारा नहीं किया गया। तो कोई सोच सकता है कि हम तो यहाँ पे कहते हैं कि कास्ट सिस्टम मनुष्य ने बनाया है, भगवान ने सृष्टि नहीं किया। लेकिन आज के श्लोक में हम यहाँ पे देखते हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। इतना क्लियर से कह रहे हैं ना भगवान कि चातुर्वर्ण है, जो 4 वर्ण है, इसकी सृष्टि किसने किया है? मया, मैंने इसकी सृष्टि किया है। तो इस विषय को हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि किस आधार के ऊपर भगवान ने समाज को इन 4 वर्णों में विभाजन करने का प्रयास किया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो विभाजन है, ये 4 वर्णों की रचना किया गया है, ये हमारी जन्म के आधार के ऊपर नहीं है। तो ये हमें समझना है। जैसे हमारी कास्ट सिस्टम जो चल रही है अभी, ये हमारी जन्म के अनुसार होती है। जैसे हमने किस धर्म में जन्म लिया है, उस धर्म के अनुसार, उस जन्म के आधार के ऊपर हमारे धर्म चुना जाता है। जैसे इतने सारे, अगर हम हिंदू में देखेंगे तो हिंदू धर्म में इतने सारे जात बन गए हैं कि सभी जात हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं, लेकिन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार से उनका जन्म होता है, जिस फैमिली में, जिस कुटुंब में उनका जन्म होता है, तो उन्हीं का जात वो अपना लेते हैं। तो इसलिए उनके जात के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। ये लिंगायत है, ये मराठा है, तो इस प्रकार से अलग अलग जात का नाम दिया जाता है। लेकिन भगवान ने जो वर्ण की रचना किया था, जिस वर्ण के आधार के ऊपर समाज को हम विभाजित कर सकते हैं, तो उस वर्ण की रचना जो है वो हमारे जन्म के अनुसार नहीं था, बल्कि गुण कर्म विभागशः। जैसे इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान ने इन 4 वर्णों की रचना किस प्रकार से किया है? गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म, इन दोनों पैरामीटर के आधार के ऊपर हम समाज को 4 वर्ण के अंदर विभाजन कर सकते हैं। तो गुण मतलब कौन से हैं? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो एक व्यक्ति के
मनोभाव के ऊपर, एक तो व्यक्ति के मनस्थिति के ऊपर कौन सी गुण प्रभाव दे रहा है और साथ में उनके कर्म किस प्रकार से है। कर्म मतलब एक्टिविटीज। तो इन दोनों के आधार के ऊपर हमारे वर्ण हमें डिसाइड कर सकते हैं। तो भगवद गीता की 18th चैप्टर में भगवान इन कर्म, इन तीनों गुणों के बारे में और इन तीनों गुणों के प्रभाव हमारे ऊपर या सभी प्रकार के कार्य के ऊपर किस प्रकार से होती है, ये सभी विषय 18th चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्म, जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं, वो भी इन तीनों गुणों के प्रभाव के अंदर आते हैं। जैसे सत्वगुण गुण के प्रभाव में किए गए कार्य, रजोगुण के प्रभाव में किए गए कार्य और साथ में तमोगुण के प्रभाव में किए गए कार्य। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, एक व्यक्ति वो किस गुण में, किस गुण के प्रभाव में वो आ रहा है और साथ में किस कर्म को, किस प्रकार के कर्म को वो कर रहा है, इसके अनुसार हमारी वर्णाश्रम पद्धति सिचुएटेड करती है। तो यहाँ पे भावार्थ हम देख सकते हैं, प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ब्राह्मण मतलब उनकी वर्ण और उनकी गुण किस प्रकार से होनी चाहिए। तो प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं ब्राह्मण मतलब वो सत्वगुण में गुण में रहना चाहिए। सत्वगुण के प्रभाव उनके ऊपर होने चाहिए और उनके कर्म भी किस प्रकार से होने चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं भगवद गीता के आगे के अध्याय में, जहाँ पे ब्राह्मण उनके कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, क्या क्या कर्म कर सकते हैं, इसके बारे में पट्टी दिया गया है। तो उसके अनुसार उनके कर्म होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ 6 प्रकार की कर्म करते हैं, सिर्फ 6 प्रकार के कार्य में अपने आप को एंगेज करते हैं। किसी को याद है 6 प्रकार के कर्म ब्राह्मणों के कौन कौन से हैं? हाँ, यस। तो 4 तो याद हो गया माता जी, पठन पाठन यजन याजन और बाद में दाना प्रतिग्रह। तो ये षट कर्मा, ये 6 कर्म जो एक ब्राह्मण करते हैं। इन 6 कर्म के अलावा किसी भी अन्य कर्म में, किसी भी अन्य कार्य में ब्राह्मण अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते। तो एक ब्राह्मण मतलब किसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण, जन्म के आधार के ऊपर नहीं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया इसलिए वो ब्राह्मण कहलाता है, नहीं, ये सही नहीं है। बल्कि जो व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में है और साथ में इस 6 कर्म उतना ही करता है, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तो इसी के बाद ही एक क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब वो रजोगुण के प्रभाव में आते हैं, रजोगुण के प्रभाव में आते हैं और साथ में उनकी कर्म किस प्रकार से होनी चाहिए, इसे हमें भगवद गीता के आगे के अध्याय में समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय मतलब उन्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, साथ में अपनी शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए सक्षम रहना चाहिए, ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से एक क्षत्रिय मतलब उनके कर्तव्य क्या क्या है, इसके बारे में भी गीता में समझाया गया। तो क्षत्रिय मतलब जन्म के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि उनके गुण और कर्म के अनुसार हम उन्हें क्षत्रिय कह सकते हैं। इसी प्रकार एक वैश्य, वैश्य मतलब कौन हो सकता है, जो रजोगुण और तमोगुण दोनों के प्रभाव के अंदर आते हैं। तो उसमें दोनों गुण के मिश्रण उनके ऊपर प्रभाव करती है। तो इस प्रकार से रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण के प्रभाव में आते हुए साथ में उनके कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, जिसे भगवान यहाँ पे कहते हैं आगे, एक वैश्य जो है वो कृषि, कृषि मतलब एग्रीकल्चर,
व्यापार, बिजनेस और गोरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ काउस, गाय की रखवाली करना। तो इस प्रकार से उनके कर्म होने चाहिए। और आखिरी में शूद्र, शूद्र मतलब जो तमोगुण के प्रभाव में आते हैं, और साथ में उनके कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, वो इन तीनों वर्ण के लिए जो सहायता चाहिए, जो लेबर क्लास होते हैं, वो उनकी कर्म होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो 4 वर्ण की रचना स्वयं भगवान के द्वारा किया गया है, वो जन्म के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि हमारे गुण और हमारे कर्म के आधार के ऊपर। तो अगर एक व्यक्ति जो शूद्र जन्म में या शूद्र कुल में अगर उसने जन्म लिया है, लेकिन उसके गुण और कर्म ब्राह्मण के हैं, तो वो ब्राह्मण कहला सकता है। तो उन्हें उस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस प्रकार से उन्हें शिक्षा दिए जाएंगे और आगे वो एक ब्राह्मण कहलाएगा। तो इसके लिए हम शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण भी देख सकते हैं, जहाँ पे वो जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उनके कर्म और उनके गुण के आधार के ऊपर उन्हें ब्राह्मण स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस पर से बहुत सारे एग्जाम्पल हमें शास्त्र में मिल जाते हैं। तो ये जो हमारी कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ये कलयुग के प्रारंभ में हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया हुआ एक सिस्टम है, जो एक्चुअली शास्त्रों से व्यतिरिक्त है। तो इसके लिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल सुनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिस पर समझने के लिए कि ये जो 4 वर्ण की सिस्टम है, ये जन्माना नहीं है, हमारे जन्म के आधार के ऊपर नहीं। तो पहले प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक डॉक्टर, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर उनके पुत्र को डॉक्टरी की पढ़ाई ना करे बिना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए बिना, अगर सिर्फ उसके जन्म के आधार के ऊपर कि ये डॉक्टर का पुत्र है इसलिए इसे डॉक्टर कहला जाएगा, तो क्या सही होगा? नहीं, वो इलीगल कहलाएगा। वो हो सकता है डॉक्टर का पुत्र है, लेकिन जब तक वो स्वयं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ पे उत्तीर्ण होते हुए जब वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा, तो तब तो उसे डॉक्टर नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार प्रॉपर और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज। मान लीजिए एक जज अपने पुत्र को, अगर वो किसी प्रकार की लॉ कॉलेज में गए बिना, उसके ज्ञान लिए बिना, अगर वो सिर्फ अपने जन्म के आधार के ऊपर कि मेरे पिताजी हाई कोर्ट जज है, तो मैं उनका पुत्र होने के नाते मैं भी हाई कोर्ट जज कहलाऊंगा, तो इस प्रकार से वो क्लेम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो आवश्यकता है, जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो आवश्यकता होती है, उसे पाने के लिए उनके पास ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी फैमिली के द्वारा हो सकती है, उनके पिताजी के द्वारा हो सकती है, ज़्यादा स्कोप मिलता है कि वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हुए, लॉ की पढ़ाई करते हुए एक जज बनने के लिए काबिल बन सके। तो इस प्रकार से उन्हें एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन सिर्फ इसी के आधार के ऊपर बिना पढ़ाई किए उन्हें हम हाई कोर्ट जज नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण के पुत्र, सिर्फ उनके पिता ब्राह्मण हैं, इस आधार के ऊपर हम पुत्र को भी ब्राह्मण नहीं कह सकते। उनके पुत्र में वो ब्राह्मण के गुण होनी चाहिए और साथ में उनके कर्म भी ब्राह्मण के होने चाहिए, तभी जाके हम उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं। या नहीं तो सिर्फ अपने जन्म के आधार के ऊपर प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ एक 2 पैसे की धागा, जैसे कहते हैं ना उपवीत, वो तो इतना आसानी से मिल जाता है किसी को भी। तो सिर्फ एक 2 आने का धागा डाल के कोई भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। तो ये उनकी जन्म के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि उनके कर्म और गुण के आधार के ऊपर होनी चाहिए। तो एक बार ऐसा होता है कि एक बार हम प्रीचिंग के लिए गए जब बाहर,
तो जब प्रीचिंग के लिए गए थे तो उस समय ऑटो पकड़े जाना था। तो ऑटो पकड़ के हमने ट्रैवल कर रहे थे, प्रीचिंग के लिए लोगों को मिलने के लिए जा रहे थे। तो उस समय ऐसे थोड़े उस व्यक्ति से बात करते हुए जब हम जा रहे थे तो एक सिग्नल आया था। तो सिग्नल में गाड़ी खड़ा हो गया, सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे। तो उससे बात करते हुए वो जो ऑटो रिक्शा चला रहा था वो व्यक्ति अपने शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उपवित्र थ्रेड उन्होंने निकाला और दिखाया, देखिए मेरे ये ब्राह्मण हूँ, एक्चुअली हम भी बड़े ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन अभी क्या करें, रोजी रोटी के लिए ऑटो चलानी पड़ती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सिर्फ जन्म के आधार पर वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण मतलब उनके कर्म होने चाहिए इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया है लेकिन हम अभी ऑटो चला रहे हैं या कहीं पे कुछ सफाई का काम करते हैं या किसी बैंक में कोई ऑफिस में हम काम के लिए जाते हैं लेकिन हम कास्ट से ब्राह्मण हैं, ये एक्चुअली ब्राह्मण नहीं कहलाता है। अगर वो ब्राह्मण है तो उन्हें उसके अनुसार कर्म करनी पड़ती है, उनके कर्म उसके अनुसार होने चाहिए, तभी जाकर हम उन्हें ब्राह्मण स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं कि हमारी ये जो वर्ण है ये हमारे जन्म के आधार के ऊपर नहीं बल्कि हमारे गुण और कर्म के अनुसार है। तो इस विषय को भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद समझाते हैं। तो इस विषय को प्रारंभ में समझाने के बाद आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने जब सभी सृष्टि की रचना किया है, इसे हम देखते हैं सृष्टि की रचना, इसका संचलन और इसका विनाश, ये तीनों भी होती है भगवान के आदेश के अनुसार। तो इस प्रकार से जब भगवान ने सृष्टि की रचना किया है तो इस सृष्टि के अंदर रहने वाले सभी सिस्टम या सभी वस्तुओं का निर्माण भी स्वयं भगवान को हम कह सकते हैं, ही इज द कर्तृ। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मया सृष्टम, इस चार वर्ण की जो आश्रम है, चार वर्ण जो है, इस चार वर्णों को भी मैंने सृष्टि किया है, मैंने निर्माण किया है। तो आगे के भावार्थ में प्रभुपाद इन चारों वर्ण किस प्रकार से उनकी गुण होनी चाहिए और किस प्रकार से उनके कर्म होने चाहिए, इस विषय को भावार्थ की पहली बार प्रभुपाद समझाते हैं। तो इसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण इन चारों वर्णों के निर्माण तो उन्होंने किया है, सृष्टि उन्होंने किया है, लेकिन वो स्वयं किसी भी वर्ण के दायरे में नहीं आते। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान ने गीता का पठन किया, मतलब शास्त्र का पठन किया, तो इसके लिए इसके आधार के ऊपर हम भगवान को ब्राह्मण नहीं कह सकते। या नहीं तो भगवान ने द्वारका में राज्यभार किया, वो द्वारका के महाराज बने, तो इस आधार के ऊपर हम उन्हें क्षत्रिय नहीं कह सकते। या भगवान ने गाय की रक्षा करते हुए गोकुल धाम में गाय की रक्षा करते हुए गाय को चराने के लिए लेके जाते थे, चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पे लेके जाते थे, तो इस आधार के ऊपर हम भगवान कृष्ण को वैष्णव नहीं कह सकते। या नहीं तो आखिरी में भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के सारथी बनते हुए एक शूद्र का कार्य उन्होंने किया, तो इस आधार के ऊपर हम भगवान कृष्ण को शूद्र नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मैंने इस चार वर्ण का निर्माण किया है, लेकिन मैं इन चार वर्ण के दायरे में नहीं आता। तो इस बात को यहाँ भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अगर हम अनुवाद में देखेंगे तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अनुवाद में, ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम यू शुड नो दैट आई एम एट द नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल। तो मैंने इन चार वर्ण की सृष्टि निर्माण तो किया है, लेकिन ये मैं इन चार वर्ण के दायरे में नहीं आता। हम नहीं कह सकते भगवान, और कोई ये प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण कौन से वर्ग में थे, क्या वो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे या वैश्य थे, नहीं,
एक्चुअली भगवान इन चारों वर्णों के दायरे में नहीं आते, बल्कि ही इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दीज फोर वर्णास। इन चारों वर्ण से भी वो अतीत है, वो दिव्य है। ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज अतीता फ्रॉम ऑल दीज फोर वर्णास। तो इसी विषय को भावार्थ में भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि भगवान इन चार वर्ण के दायरे में, इन चार वर्ण के प्रभाव में कभी भी नहीं आते, बल्कि वो ही इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल टू दिस सिस्टम ऑफ द फोर डिविजन्स। ही इज ट्रांसेंडेंटल। तो इस प्रकार से आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि एक ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मतलब हम उनके वर्ण के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो इसके लिए वेदांत सूत्र में कहा जाता है ब्राह्मणा मतलब वन हु नोस ब्रह्मन। तो ये उनके लिए एक डेफिनेशन दिया गया है। अगर हम कोई पूछे कि ब्राह्मण किसे कह सकते हैं, ब्राह्मण तो उसे कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो ये उनके लिए डेफिनेशन है, ब्रह्म जानाति। ब्रह्म जानाति मतलब जो भगवान की ब्रह्मन फीचर को समझ सकता है, जिन्होंने इसका ज्ञान लिया है, उसे हम कहते हैं ब्राह्मणा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब क्या है, इसे आपको याद रहेगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि परम सत्य को तीन प्रकार के भागों में या तीन स्टेजेस में हम समझ सकते हैं परम सत्य को। तो क्या किसी को ज्ञात है कौन से वो तीन अंग जिसके द्वारा हम परम सत्य को समझ सकते हैं? हाँ माता जी, एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल के साथ साथ उसका नाम लेते भी काफी है, उसका नेम। एग्जैक्टली, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये वो तीन स्टेजेस जिसके द्वारा हम परम सत्य को समझ सकते हैं। तो इन तीन स्टेजेस में जो पहला वाला आता है ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब भगवान की उस प्रकाश को जो भगवान की शरीर से निकल रहा है, उस प्रकाश को जो सही प्रकार से समझ पाते हैं, उसकी जो साक्षात्कार कर पाते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रह्मन। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो इस भगवान की ब्रह्मन फीचर को समझ पाए। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे पिछले दो श्लोकों के पीछे हमने देखा था कि भावार्थ में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था कि जो भगवान की इस ब्रह्मन को समझ पाते हैं वो एक्चुअली लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि परम सत्य की जानने वाले इन तीन स्टेजेस में ब्रह्मन जो है वो सबसे नीचा है, जो भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं देता। भगवान के बारे में थोड़ा ज्ञान दे रहा है लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा है परम सत्य के बारे में। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की उस परम सत्य की भगवान फीचर को समझ पाएगा, जो इस परम सत्य को जानने वाले तीन स्टेज में आखिरी स्टेज या लास्ट स्टेज कहा जाता है भगवान फीचर, तो वो सही ज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने उस परम सत्य की पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया। तो इस आधार के ऊपर हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं, जैसे भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को कहते हैं कि एक ब्राह्मणा जो भगवान की ब्रह्मन फीचर को समझ रहा है, भगवान की उस ब्रह्मन को बारे में स्टडी कर रहा है, वो एक्चुअली श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हुए जो कृष्ण भावना मत में आगे बढ़ रहे हैं, जो भगवान की सिर्फ उस ब्रह्मन फीचर को उतना ही नहीं स्टडी कर रहे, बल्कि उससे भी ऊपर, उससे भी जो श्रेष्ठ है, वो भगवान अंश को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या उस भगवान अंश को, उस भगवान की फीचर में कृष्ण को पूजा करते हैं, वो ब्राह्मण से भी ऊंचा उनकी स्थान हम कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव मतलब जो विष्णु की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो ये हम किसी भी मेंटल स्पेकुलेशन के आधार के ऊपर नहीं कह रहे, बल्कि जैसे शास्त्रों में दिया गया है उस आधार के ऊपर इस विषय को हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण जो वो ब्राह्मण की आराधना करेगा या ब्राह्मण की भगवान के परम सत्य की उस ब्राह्मण कृत्य को समझने का प्रयास करेगा, लेकिन उनसे भी ऊपर आते हैं भक्त डिवोटीज जो वैष्णव कहलाते हैं। वो उस परम सत्य की भगवान फीचर को समझने का प्रयास करते हैं, इस भगवान फीचर की आराधना में जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हें कहा जाता है वैष्णव जो इस चारों वर्णों से अतीत कहलाते हैं। जैसे इस श्लोक में के भावार्थ में देखा, ब्राह्मण मतलब वो सत्व गुण के प्रभाव में आते हैं। तो एक वैष्णव जो है वो इन तीनों भौतिक संसार के इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि वो इन तीनों गुणों से परे होते हैं। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दिस थ्री मोड्स। जैसे हमने भगवान के बारे में सुना था, स्वयं भगवान कृष्ण जो इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, तो इसी प्रकार भगवान के भक्त भी, भगवान के शुद्ध भक्त भी इन तीन गुणों के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि वो इन तीनों गुणों से भी परे होते, अतीत होते हैं। तो उन्हें कहा जाता है वैष्णव। तो प्रभुपाद हमें यहाँ पर समझाते हैं कि हमारे इस वैष्णव संप्रदाय में हम जब गुरु को स्वीकार करते हैं तो उसके बाद हमें ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। ब्राह्मण दीक्षा जहाँ पे हम एक ब्राह्मण के कर्तव्य करने का प्रयास करते हैं और साथ साथ में साधना भक्ति के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हुए एक वैष्णव स्टेज में आने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम एक शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक हम ब्राह्मण ही कहलाते हैं। जब हम इस ब्राह्मण के कर्तव्य करते हुए साथ साथ में भक्ति के साधना भक्ति करते हुए उसका अनुसरण करते हुए जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तभी हम वैष्णव कहलाते हैं, when we become purified enough। तो इस प्रकार से आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण कौन है और एक वैष्णव कौन है, और ये जो चार वर्ण है वो किस प्रकार से अपने हमारे जन्म के आधार के ऊपर नहीं बल्कि हमारे कर्म और हमारे गुण के आधार के ऊपर आते। ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो इस श्लोक के आखिरी भाग में कंक्लूजन हम दे सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक वैष्णव के बारे में समझाते हुए, एक भक्त के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि एक भक्त जो है वो भगवान की सभी अवतारों के बारे में, भगवान की जो सभी प्रकार के लीला है, गुण है, इस सभी विषय को पूरी तरीके से वो समझने में सक्षम रहते हैं। तो इस भाव के आखिरी भाग में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स नॉलेज of all different plenary expansion of Krishna, namely Rama, Narsimha, Varaha, etc. However, as Krishna is transcendental to the system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider divisions of community, nation or species. तो इस प्रकार से मैं अब समझ सकते हैं कि एक वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की इन सभी तत्वों को सही प्रकार से समझने में सक्षम होते हैं। एक ब्राह्मण उस परम सत्य की सिर्फ ब्राह्मण इतना ही समझ पाते हैं स्टेज को, लेकिन एक वैष्णव जो भक्त है वो भगवान की सभी विष्णु तत्व को सही प्रकार से समझने में सक्षम होते हैं। तो इसके साथ साथ भाव के आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं कि इसके कारण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान इन चारों वर्णों से अतीत है, इन तीनों गुणों से अतीत है। इसी प्रकार एक वैष्णव भी इन चारों वर्ण और तीन गुण इन सभी से अतीत या ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। तो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज शुद्ध सत्वा और ही इज नोन एज अ वैष्णव।
तो ये सभी विचार आज के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे